सो हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टर फॉक्सी यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज जैसा कि हमारी 5th क्लास है और आई होप कि हमने प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से वॉच कर लिया होगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और अगर अभी तक किसी ने उन्हें वॉच नहीं किया और उनकी प्रैक्टिस नहीं की तो जल्दी से जाकर उन्हें वॉच करो और उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और जो इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है उसे इनरोलमेंट का मेथड नहीं पता तो वो कोर्स की इंट्रो वाली वीडियो को देख सकता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम अपनी आज की क्लास को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको आज जो है ना वो स्लाइड पर एक टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, नॉट प्रोफेशनल, ठीक है ना। ये मैंने एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, टोटली अप टू यू, ठीक है ना। एक रैंडम सा मैंने जो है ना वो आज टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा जो मेन में एसेट होता है हमारी एक इमेज होती है, तो जल्दी से जो है ना वो हम इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए इस टेक्स्ट को जो है ना वो थोड़ा सा स्लाइड से ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और जल्दी से जो है ना वो इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये दोनों इमेजेस जो है ना वो दोनों ही अच्छी है, दोनों मैंने जो है ना वो डाउनलोड की हुई है, ठीक है ना। तो ये दोनों इमेजेस जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिस्टर फॉक्सी ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और मिस्टर फॉक्सी ऐप में ये दोनों इमेजेस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लास में मैं जो भी मटेरियल यूज़ करता हूँ वो मिस्टर फॉक्सी ऐप में आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जो है ना हम इनमें से कोई भी इमेजेस जो है ना वो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। आई थिंक मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसे मैंने पकड़ा और ड्रैग करके जो है ना वो इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। जैसा कि हमारी इमेज जो है ना वो हमारी स्लाइड में फिट ही है, तो अब हमें इसे फिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जल्दी से अब क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी लूँगा, ठीक है ना, कंट्रोल डी की मदद से, ठीक है ना। कंट्रोल डी की मदद से जो है ना वो मैंने इसकी कॉपी ले ली और इसे अच्छे से जो है ना वो एडजस्ट कर दूँगा इसके ऊपर ही, ठीक है ना। अब मैं क्रॉप करूँगा इसे, ठीक है ना, ये सेकंड इमेज को। और अगर आप में से किसी को नहीं पता कि ये गाइड्स किस तरह लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से जो है ना वो हमारी जो मेन इमेज है ना मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। और उसका सैचुरेशन जो है ना वो मैं 0 नहीं करूँगा, उसे ग्रे स्केल कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो किस तरह का लुक आ गया, बहुत अट्रैक्टिव लुक आ गया, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लुक आ गया ग्रे स्केल की वजह से, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है ना मैं एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि शेप के बिना जो है ना वो हमारी स्लाइड जो है ना वो अधूरी ही रहती है, ठीक है ना। तो मैं जल्दी जो है ना वो एक शेप जो है ना वो ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। और आउटलाइन हमेशा की तरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। और कलर मैं इसका जो है ना वो वाइट लेना चाह रहा हूँ आज, ठीक है ना। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को आई थिंक थोड़ा सा 62 जो है ना वो इनफ है, ठीक है ना। 62 इनफ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने टेक्स्ट को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। आज हमने जल्दी से जो है ना वो अपने टेक्स्ट को पकड़ लिया क्योंकि आज हम थोड़ा सा टेक्स्ट पर काम करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं प्रोफेशनल को सबसे पहले जो है ना वो कंट्रोल एक्स की मदद से कट कर लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर स्लाइड में जो है ना वो पेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। और आई थिंक इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं और इसको लाटो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। लाटो ब्लैक कर लिया, ठीक है ना। और इसका साइज़ आई थिंक 48 तक होना चाहिए, ठीक है ना। 48 क्या थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। और इसे पकड़ा थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। और इसे मैं जो है ना वो अपर केस कर दूँगा, ठीक है। अपर केस कर लेते हैं, ठीक है ना इसे। और इसे अच्छे से जो है ना वो सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर में हमने इसे अच्छे से जो है ना वो एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक गाइड लेकर आऊँगा, ठीक है ना। वो किस लिए, वो टेक्स्ट को जो है ना वो डिज़ाइन और फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सेंटर गाइड को मैं पकड़ूंगा कंट्रोल की मदद से, ठीक है ना। और इसे थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट बुक के जो है ना वो सेंटर में ले आते हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट बुक का ये जो सेंटर है ना, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से जो है ना वो एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना। और जल्दी से जो है ना मैं अपने टेक्स्ट की जो है ना वो एक और कॉपी लूँगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, ठीक है ना। और कॉपी लेने के बाद इसे अच्छे से जो है ना वो इसके ऊपर ही जो है ना वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जल्दी से जो है ना वो मैं एक शेप लेकर आता हूँ, ठीक है ना। इस गाइड के ऊपर जो है ना हम ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, इस शेप को पकड़ेंगे और इस गाइड जो हमने ड्रा की है इसके ऊपर जो है ना वो इसको ड्रा कर देंगे शेप को, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से मैं अपने टेक्स्ट को जो है ना वो एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ठीक है ना। टेक्स्ट को पकड़ूंगा, ठीक है ना। और एक दफ़ा जो है ना वो इमेज को पकड़ूंगा, ठीक है। और यहाँ से अब मैं सबट्रैक्ट कर दूँगा इसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब यही सेम जो है ना वो मैं काम नीचे करूँगा, ठीक है ना। नीचे से जो है ना वो अब हम गाइड के ऊपर जो है ना वो ड्रा करेंगे रेक्टेंगल को, ठीक है। और अब मैं ऊपर वाले टेक्स्ट को जो है ना वो पकड़ूंगा, ठीक है। और फिर जो है ना वो इस शेप को पकड़ूंगा, ठीक है। और इसे सबट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि हमने क्या कर लिया, ठीक है ना। मैं बताता हूँ क्या कर लिया। अब हम ये देख सकते हो, ये ऊपर वाला टेक्स्ट लैदा हो चुका है और ये नीचे वाला टेक्स्ट जो है ना वो लैदा हो चुका है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा जो है ना वो डाउन की को प्रेस करके 1 to 2 टाइम्स जो है ना वो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है ना, टेक्स्ट को, ठीक है। आई थिंक 2 टाइम्स जो है ना वो इनफ है, ठीक है। तो देख रहे हो कैसा जो है ना वो हमने
अट्रैक्टिव बना लिया, ठीक है ना, टेक्स्ट को, ठीक है ना। अब हम इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं, वो किस तरह, हम जल्दी से जो है ना इसका कलर जो है ना वो आई थिंक ये ठीक है, इनफ है, ठीक है ना। और ऊपर वाले टेक्स्ट को जो है ना वो हम आई थिंक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए कलर, और ग्रे कर लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा लाइट ग्रे, थोड़ा सा डार्क ग्रे कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये इनफ है, ये ठीक है, ओके, ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो देख रहे हो हमारी प्रेजेंटेशन का कैसा लुक आ गया, ठीक है ना। अब हमारा एक टेक्स्ट बचता है नोट, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है ना हम इसे फॉर्मेट कर लेते हैं आज, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक शेप को ले आता हूँ, ठीक है ना, और शेप को जो है ना वो ड्रा कर लेते हैं। आई थिंक के इतना साइज होना चाहिए शेप का। इसे मैं जल्दी से जो है ना वो सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, सेंटर कर दिया। इसका आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। और कलर इसका आई थिंक के यार पिंकिश ले लेते हैं, ठीक है ना, सेंटर कर दिया। अब हम अपने जो है ना वो टेक्स्ट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, जल्दी से टेक्स्ट को पकड़ लिया और इसे जो है ना वो हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है ना वो फ्रंट पर आ जाए, ठीक है। और इसे पकड़ा हमने, ड्रैग किया, ठीक है ना, और यहाँ पर जस्ट कर दिया, ठीक है, अच्छे से। और इसको भी जो है ना हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसे इसका जो है ना वो हम जो है ना वो सबसे पहले तो लाटो इसको कर लेते हैं। आई थिंक लाटो लाइट ले लेते हैं इस दफ़ा, ठीक है ना, लाटो लाइट ले लिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है ना वो अपर केस में कर लेते हैं, ठीक है ना, अपर केस बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, अपर केस कर लिया अब हमने इसे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है ना वो समझ आए, ठीक है ना। तो ये मैंने जूम इन कर लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, तो इस टेक्स्ट में जो है ना वो मैं स्पेसिस को ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से जो है ना वो स्पेस बार को प्रेस करके आई थिंक के 1 2 इनफ है, ठीक है ना। और इस साइड पर भी 1 2, ठीक है। और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, और इसे सेंटर कर लेते हैं जल्दी से, फिर सेंटर लाइन कर लिया, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नोट है ना, ठीक है ना, मैं इसे जो है ना वो ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इस नोट को जो है ना वो ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से जो है ना एक सबसे पहले तो मैं गाइड जो है ना वो ले आता हूँ, ठीक है ना। इसे जूम आउट करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो मैं इस टेक्स्ट के अपर साइड पर और बिलो साइड पर जो है ना वो दो गाइड जो है ना वो ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये गाइड हमें नहीं चाहिए, अब इसका काम खत्म हो चुका, तो इसे कंट्रोल प्रेस करके इसे स्लाइड से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये गाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम इसे पकड़ते हैं, ठीक है ना, ये एक मैंने बिलो ले ली, ठीक है ना, फिर से पकड़ा, ठीक है ना, और एक मैंने अपर साइड पर ले ली, ठीक है ना। तो दोबारा से हम इसे जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सर्कल लूँगा, ठीक है ना, और इसे यहाँ से पकड़कर शिफ्ट की मदद से यहाँ नीचे जो है ना वो अच्छे से ड्रा कर दूँगा, ठीक है ना। ये मैंने ड्रा कर दिया, इसे अच्छे से जो है ना वो यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका जो है ना वो आउटलाइन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और कलर आई थिंक वाइट ले लेते हैं, ठीक है ना, वाइट कलर ले लिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंट्रोल डी की मदद से जो है मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा, ठीक है। और इसे सेम यहाँ पर एडजस्ट करके, ठीक है ना, इसे शिफ्ट की मदद से जो है ना वो थोड़ा सा इसका साइज जो है ना वो डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके सेंटर में जो है ना वो अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इसका कलर जो है ना वो मैं पिंकिश ही कर दूँगा फिर अगेन, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी शेडो भी ऐड कर दूँगा इस दफ़ा, ठीक है ना। और थोड़ी सी शेडो जो है ना वो सेंटर ऑफ सेट ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी आई थिंक के थोड़ा सा, ठीक है ना, और ब्लरी इफेक्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। और ट्रांसपेरेंसी को आई थिंक थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देख रहे हो किस तरह का अट्रैक्टिव लुक आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। और आई थिंक थोड़े से जो है ना वो स्पेसिस ऐड कर लेते हैं इसमें भी। और ये देख रहे हो हमारी जो है ना वो आज की जो है ना वो प्रेजेंटेशन, आज की स्लाइड हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है ना। आज हमें सिर्फ इतना ही काम करना था, थोड़ा सा टेक्स्ट पर जो है ना वो डिज़ाइनर फॉर्म करना था, ठीक है। और ये हमें गाइड्स अब नहीं चाहिए, ठीक है, तो इन्हें कंट्रोल मदद जो है ना हम साइड पर कर देते हैं, ठीक है। और जल्दी से जो है ना वो अपनी स्लाइड का प्रीव्यू कर लेते हैं कि हमने आज जो है ना वो क्या किया, ठीक है। तो जल्दी से हम अपनी स्लाइड का प्रीव्यू कर लेते हैं। ये देख रहे हो, ये आज की हमारी स्लाइड का जो है ना वो प्रीव्यू है, किस तरह की अट्रैक्टिव जो है ना वो हमने स्लाइड बना ली है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ 5 स्लाइड जो है ना वो रेडी की, और 5 स्लाइड में जो है ना वो हमने काफ़ी कुछ जो है ना वो सीख लिया। बट अभी हमने मिनिमम जो है ना वो 15 to 20 स्लाइड जो है ना वो हमने फर्स्ट सेक्शन में इन्हें डिज़ाइन और फॉर्म करना, ठीक है ना। एनिमेट हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हमने ये 15 to 20 जो है ना वो स्लाइड को डिफरेंट मेथड के जरिए जो है ना वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये आज की हमारी जो है ना वो स्लाइड है, बहुत ही अट्रैक्टिव और लुक दे रही है, ठीक है। और आपने इसकी जो है ना वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट में जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। और लाइक करो
करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए साइनिंग आउट, थैंक यू।